हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लास सेंटर पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लायंस ऑफिसर होता क्या है। हम इसका मीनिंग, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्वालिटीज और क्या स्किल्स चाहिए एक अच्छा कंप्लायंस ऑफिसर बनने के लिए, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फीस सबमिट कर दें, जो कि वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे इस टॉपिक का नाम कॉमेंट में बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंप्लायंस ऑफिसर मीनिंग, कंप्लायंस ऑफिसर एक ऐसा शख्स होता है जो इंश्योर करता है कि जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे रूल्स, लॉज और रेगुलेशन को फॉलो करे जो भी गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए और जो हमारे बिजनेस के ऊपर अप्लाई होते हैं। ये मेक श्योर करते हैं जो कंपनी में सारी चीज़ें होती हैं वो लीगली हो और इथिकली हो। लीगली यानी कानून के हिसाब से हो, कानून के दायरे से बाहर जाके ना हो, कानून के दायरे में हो। साथ ही साथ ये मदद करते हैं प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने में, लाइक फाइन्स और लीगल इश्यूज। फाइन्स कब होगा? जब आप गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं उन्हें फॉलो नहीं करेंगे। ओके, हो सकता है आपके ऊपर केस भी हो जाए। हम कह सकते हैं ये रूल चेकर होते हैं कंपनी के लिए। नेक्स्ट आती है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक कंप्लायंस ऑफिसर की। फर्स्ट, फॉलो रूल्स। आपको इंश्योर करना होता है जो कंपनी है वो लॉज और रेगुलेशंस को फॉलो करे। सेकेंड, क्रिएट पॉलिसीज। आपको कंपनी के अंदर नई नई पॉलिसीज बनाने में मदद करनी होती है और उन पॉलिसीज को फॉलो करवाना होता है आपकी कंपनी में जो भी काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे। थर्ड, ट्रेन स्टाफ। जो आपकी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं आपको उन्हें रूल्स के बारे में समझाना होता है कि भाई गवर्नमेंट ने ये सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाए, आपको इन सारे रूल्स को ध्यान में रख के काम करना है। फोर्थ, मॉनिटर एक्टिविटीज़। कंपनी में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं आपको उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना होता है कि भाई वो रूल्स को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं या नहीं कर रहा है। कंपनी की गाइडलाइंस का भी ध्यान रखना होता है। फिफ्थ, रिस्क असेसमेंट। आपको देखना होता है कंपनी के अंदर कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जो रूल्स हैं वो ब्रोक हो सकते हैं। सिक्स्थ, रिपोर्ट इश्यूज। कोई सा भी इशू आपके सामने आ जाए तो आपको उसकी रिपोर्ट बना के अपने मैनेजमेंट को या सुपीरियर्स को देनी होती है। सेवेंथ, ऑडिट्स। आपको टाइम टू टाइम कंपनी के अंदर सर्वे करना होता है ताकि आप इंश्योर कर सकें सारी जो चीज़ें वो स्मूथली हो रही हैं, रूल्स को तोड़ा नहीं जा रहा। 8, अपडेट पॉलिसीज। अब होता क्या है, जो गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम जो लॉस होते हैं उन्हें चेंज करती रहती है, उन्हें कुछ चीज़ें ऐड कर दी एक्सेट्रा। तो आपको जो चेंज हो चुके हैं, जो लॉस चेंज हो चुके हैं उसके हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ को भी अप टू डेट रखना होता है। 9th, सॉल्व प्रॉब्लम्स। कोई सी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए तो आप उसका एक क्विक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। 10th, डॉक्यूमेंटेशन। जो भी आप काम करते हैं उसका आपको रिकॉर्ड बना के रखना होता है। एंड लास्ट आती है क्वालिटीज़ या फिर स्किल्स। एक अच्छे कंप्लायंस ऑफिसर के पास ये सारी क्वालिटीज़ और स्किल्स होना चाहिए। फर्स्ट, अटेंशन टू डिटेल्स। आपको काम करते टाइम छोटी छोटी बात का ध्यान रखना होता है। आपकी एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान करवा सकती है, आपका भी और आपकी कंपनी का भी। सेकेंड, ऑनेस्टी। आपको अपने काम में ऑनेस्ट होना है, पूरी ईमानदारी से करना है। थर्ड, कम्युनिकेशन। आप अपनी बात को ईजिली समझा सकें, जो भी रूल्स और रेगुलेशन और गाइडलाइंस होती हैं कंपनी की वो आप अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से समझा सकें बिना किसी गलती के। फोर्थ, एनालिटिकल थिंकिंग। जो भी रिस्क और प्रॉब्लम्स आपके सामने आ जाती हैं आपको उन्हें एनालाइज करना होता है और इसका जैसी प्रॉब्लम है उस हिसाब से सोल्यूशन देना होता है। फिफ्थ, नॉलेज ऑफ लॉज। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं आपको उनकी समझ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ही नहीं पता होगा रूल्स एंड रेगुलेशन फिर आप कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें क्या बताएंगे। पहली बात तो कंपनी हायर नहीं करेगी आपको। सिक्स्थ, ऑर्गेनाइज। जो भी पॉलिसीज होती हैं और रिकॉर्ड्स होते हैं आपकी कंपनी के, आपको उन पर नज़र रखनी होती है, देखना होता है कोई गड़बड़ तो नहीं है सारी पॉलिसीज को फॉलो करवाते टाइम। सेवेंथ, प्रोएक्टिव। आपको इश्यूज को आइडेंटिफाई करना होता है। 8, डिसीजन मेकिंग। आप जो भी डिसीजन दें वो फेयर हो और क्विक हो बिना किसी गलती के। 9th, टीम वर्क। आपको अकेले काम नहीं करना, आपको जो कंपनी में दूसरे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ काम करना होता है। तो आपको इंश्योर करना होता है कि आपके अंदर टीम वर्क क्वालिटीज़ हों। एंड लास्ट, एडेप्टेबिलिटी। जैसी ज़रूरत हो, जैसी सिचुएशन हो उस हिसाब से आप काम करें, यानी माहौल के हिसाब से आप अपने आप को ढाल लें। तो ये सारी क्वालिटीज़ और स्किल्स होती हैं एक अच्छे कंप्लायंस ऑफिसर के पास। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।